नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉप भारत। अमित शुक्ला के साथ इस समय मैं कौशाम्बी संसदीय क्षेत्र में मौजूद हूं। यहां पर जनता जनार्दन है, इन्हीं से जानेंगे कि आखिर इस बार कौशाम्बी का सांसद कौन बनेगा, किसके सिर पर ये लोग ताज पहनाने जा रहे हैं, कौशाम्बी के मुद्दे क्या हैं। सीधा इन्हीं से जुड़ते हैं, हम बात करने का प्रयास करेंगे कि ये लोग क्या सोचते हैं। सीधा इन्हीं से जुड़ते हैं, हम सवाल करते हैं कि ये लोग क्या सोचते हैं। क्या नाम होगा सर आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार तिवारी है। तिवारी जी, क्या माहौल चल रहा है कौशाम्बी में? किस विषय में? कौन बनेगा सांसद, मुद्दे क्या हैं? देखिए, सांसद कौन बनेगा जी, ये सर्वविदित है। सब जानते हैं कि सांसद कौन बनेगा, सरकार किसकी बनेगी। लेकिन वर्तमान सरकार के वर्तमान सांसद से जो इस समय चुनाव में हैं विनोद सोनकर जी, हमारे क्षेत्र की जनता को पहले आप मेरा परिचय समझ लीजिए। मैं जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन टिकैत से हूँ जी, और जो इनके क्षेत्र में शिकायत है जी, वो इनके चुनाव के बाद जी, किसी भी व्यक्ति से इनका कोई संपर्क नहीं रहता। बाकी सरकार के मंत्री या सांसद जिनको जो निधि मिलती है वो किसी न किसी प्रकार से खर्च तो करते हैं, लेकिन जनता से डायरेक्ट संपर्क में वो जनता ये चाहती है कि चुनाव के पहले जैसे नेताजी रहते हैं जी, कम से कम 50% तो उसके बाद उस तरह रहें। 50% उपस्थिति ग्राउंड पर चाहती है जनता, कम से कम। मतलब जैसे चुनाव के समय में तो दरवाजे दरवाजे आते हैं, जी, और ये सच है कि जब माननीय नहीं रहते तो माननीय बनने के लिए हमारे पास आते हैं। माननीय बनने के बाद जब हम उनके पास जाते हैं तो कम से कम मुलाकात तो करनी चाहिए, हमारी बातों को सुनना तो चाहिए। और अगर उनके कार्यकर्ता को पीड़ा है और कार्यकर्ता जीतने के बाद सांसद के सभी वोटर उन्हीं के हैं, जी, तो बदले की भावना से नहीं, निष्पक्ष भाव से जिसकी सरकार हो, और हम किसान से हैं, जिसकी भी सरकार होगी अपनी मांगों को रखेंगे। और एक बात और कहना चाहूँगा कि प्रबल समस्या किसान जूझ रहा है जानवरों से। जी, व्यवस्था नहीं हुई, आदेश दे दिया गया, पहले व्यवस्था फिर आदेश। गौशाला मानक के अनुरूप नहीं है। अगर गौशाला बनी है तो उसमें का धन जो है, गौशालाओं की हालत को सरकार को देखना चाहिए। मात्र गौशाला बनवाने से गौशाला नहीं चलती। इस चुनाव में मुद्दे क्या होने वाले हैं जी? मुद्दे देखिए, अब हमसे अगर आप कह रहे हैं तो सनातन जोर पे है, सनातन जोर पे है, और चुनाव सनातन को ही लेके रहेगा। अच्छा, मोदी फैक्टर चलेगा, इसका मतलब आप कह रहे हैं? नहीं, जिसे आप मोदी फैक्टर समझ रहे हैं हम उसे सनातन कह रहे हैं। आपकी समझ है, आप मीडिया से हो, आप उसे कुछ भी समझो, लेकिन सच्चाई ये है कि जिसे राजनेता हिंदू मुस्लिम कहते हैं, हम उन्हें सनातनी कहते हैं। पहले हम हिंदू हैं, इंसान और इंसानियत हैं, जातियां बाद में आई हैं। ये हमने आपने बनाया है, और जो प्रकृति ने बनाया है वो सच्चाई ये है, इंसान पैदा किया है, जन्म तो जाते शूद्र बिल्कुल संस्कारा। विनोद सोनकर इस बार हैट्रिक लगाएंगे या नहीं? ये जनता पे है, और इसमें उनको बहुत मेहनत करनी है। हैट्रिक लगाने में कोई शक नहीं है। और यदि जीतेंगे तो मोदी जी जीतेंगे। क्षेत्रीय जनता केंद्र सरकार के नाम पे वोट दे रही है, और किसी भी सांसद को पहचान के भाजपा नहीं है, मोदी। अच्छा, हमने भाजपा नहीं देखा, मोदी। और अब की बार मोदी सरकार, ये वो लोग भी नारा लगवाते हैं। जी जी, क्या कह रहे हैं जी? अरे मैं हूँ मोदी का परिवार, जो नारा चल रहा है आजकल वही मैं बता रहा हूँ। अच्छा, तो क्या होगा? अरे सब मोदी जीते हैं और क्या हो। विनोद सोनकर हैट्रिक लगाएंगे? हाँ, लगाएंगे हैट्रिक। क्या मुद्दा है कौशाम्बी में? अरे मुद्दा ज्यादा जानकारी, जानवरों की समस्या है। अच्छा, महंगाई बेरोजगारी रहेगा मुद्दा जी?
ये सब विशेष मुद्दा नहीं है। अरे है तो है ही है, लेकिन अब जी सर, क्या कहें? महंगाई रोजगार सब कुछ तो है, क्या चीज नहीं ना। अच्छा, हाँ, कोनो रोजगार मिलता है क्यों का। देखिए फिर आप बार बार उस मुद्दे को उठा रहे हैं। महंगाई कोई सरकार रोक पाएगी क्या? महंगाई लेकिन अब ये है कि कोई सरकार महंगाई रोक पाएगी? देखिए राजनेताओं का ये प्रोफेशन है, एक दूसरे को आरोपित करना, लेकिन परफेक्ट ये है कि जो इस समय वर्तमान में केंद्र सरकार चला रही है उसको बनाने के लिए, लाने के लिए ढूंढना पड़ेगा। ऐसा है? हाँ, कोई अदर नहीं है और इसको विपक्ष भी जानता है। क्या कहेंगे जी? बिल्कुल सही कहा था नेताजी हमारे। अच्छा, हाँ, ये सही है। कौशाम्बी में क्या होगा? कौशाम्बी में कोई वो नहीं है कि अगर उधर कौशाम्बी ये हमारे जिला जी, क्या कहेंगे भाई साहब? ठीक है कि आप देख सकते हैं और भी कुछ। जी क्या कह रहे हैं? बहुत मेहनत करी है तो नहीं करी है। अच्छा, हाँ, विनोद सोनकर। हाँ, क्योंकि 10 साल में उनका दर्शन अरे हमारे आचार्य नहीं मिला। जी सपा ने युवा कैंडिडेट दिया है, क्या कहेंगे? हाँ, उसका तो पड़ रहा है, इसमें हाई चल ही रहा है। अच्छा, और क्या, आई चल रहा है। और क्या, तो क्या मानते हैं क्या होगा कौशाम्बी में? टक्कर है नहीं दोनों में। अच्छा, टक्कर का मुकाबला। और क्या कहेंगे सर आप? बीजेपी की सरकार रहेगी और बीजेपी जीत रही है 400 पार से। अच्छा, जो मोदी जी नारा दे रहे हैं पूरा होगा? पूरा 100% होगा। कौशाम्बी में क्या होगा, हैट्रिक लगेगी या पूरे नहीं? भारतवर्ष में मोदी आ रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी बन रहे हैं। विनोद सोनकर की हैट्रिक लगेगी या नहीं? विनोद सोनकर व्यक्ति विशेष की बात नहीं हो रही, पूरे भारत की बात हो। मोदी जी, अच्छा, मोदी जी की हैट्रिक लगने जा रही है, क्या मान रहे हैं? हाँ 100%। कितनी सीटें जीतेंगे? 400 या कम? 400 पार, 400 पार। वही कॉपी पेस्ट कर दे रहे हैं क्या? नहीं भाई, अच्छी स्थिति है। अच्छा, हाँ। क्या कहेंगे भाई साहब? सबसे ज्यादा है जानवर किसान परेशान। जी सबसे बड़ा मुद्दा है, इस सरकार ध्यान नहीं दे रही है। सरकार उदासीन बनी हुई है। इस पे बिल्कुल नहीं ध्यान दे रही है। हम लोग परेशान हैं। गौशाला नाम मात्र का है, समझे, कोई व्यवस्था नहीं है। पैसा आ रहा है तो जा कहाँ रहा है? तो जनता क्या करने जा रही है इस बार? जनता जो मन में बैठा लिया है वही करेगी। क्या मानते हैं कौशाम्बी में एक तरफा माहौल होगा या कांटे का मुकाबला होगा? नहीं है, मुकाबला है, कांटे का है। मेहनत करना पड़ेगा, नेताजी को आना पड़ेगा, क्षेत्र में जनता के बीच में आना पड़ेगा। सपा ने युवा उम्मीदवार दे करके क्या किया है, कैसे देख रहे हैं? नहीं, ठीक है, वो भी ठीक है, समझे। क्या मतदाताओं को रिझा पाएंगे या नहीं, क्या मान रहे हैं आप? हमने बताया क्या है, आपको मेहनत करना पड़ेगा। अच्छा, आप देख सकते हैं और भी कुछ लोग हैं, क्या कहेंगे भाई साहब, क्या राय है आपकी? सबकी राय वही है, मेरी भी राय है भैया। किसान परेशान है जी, और महंगाई, ये सब कंट्रोल होना चाहिए। खास करके 5 किलो ना दें, 5 किलो राशन ना दें, लेकिन किसान वाला परेशानी दूर हो जाए। सबसे बड़ा मुद्दा है जानवर का। सबसे बड़ा मुद्दा है। सरकार दावा कर रही थी कि 2000 रुपया दे रहे हैं, किसानों की आय दोगुनी कर रहे हैं। धरातल पर क्या हुआ है? 2000 दे रहे हैं महीने में कि 3 महीने में? 3 महीने में देने। 3 महीने में। और ये जो चल रहे हैं कितना हो रहा है? खेती 5000 का चर डालेंगे और 2000 तुम दोगे, फायदा है कि नुकसान? तो जनता क्या करने जा रही है जी? जनता तो अभी देखो कांटे का टक्कर है, ये कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या होगा। अच्छा, हाँ, सही हकीकत ये है। जी क्या कहेंगे भाई साहब, क्या मानते हैं आप, कैसा समीकरण होगा कौशाम्बी में? कौशाम्बी में समीकरण जैसा है वैसे ही रहेगा। यहाँ कोई विकास नहीं, यहाँ बड़े बड़े नेता हैं, उन लोग के आगे किसी छोटे नेता की चलती नहीं। विनोद सोनकर हैट्रिक लगाएंगे या फिसलेंगे? लगाएंगे। मोदी जी के आदमी, हम तो कहते हैं मोदी जी जीते। अच्छा, हाँ, आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें इस समय आपको न्यूज़ टॉप भारत पर दिखा रहे हैं। आप इस खबर को कैसे देखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह खबरों के लिए आप बने रहें न्यूज़ टॉप भारत पर। कैमरामैन आशीष के साथ अमित शुक्ला की रिपोर्ट, न्यूज़ टॉप भारत।